जिला सीकर, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हाँ सर। सर, ये जो आपके दिमाग में ये खेती का जो आइडिया आया वो कैसे आया? और मैंने आपका काफ़ी चर्चा में नाम सुना है कि जो तरबूज की खेती है वो आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, बहुत ही अच्छा इनकम बेनिफिट लेते हैं इसका। मेरे दिमाग में ये आइडिया है, मेरे पिताजी पहले परंपरागत खेती करते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी, मजदूरी भी बहुत ज़्यादा लगती थी और फिर लास्ट में बचत कुछ भी नहीं आती थी। तो फिर मैं एक बार पूछा गया तो वहाँ मैंने ड्रिप सिस्टम को देखा। पहले ये ड्रिप सिस्टम मात्र पेड़ पौधों में ही काम में आती थी जी। और फिर जब मैंने ये वेजिटेबल की ड्रिप वहाँ देखी तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि यार अपन इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। सही है। और उसके बाद में मैं दुर्गापुरा गया। दुर्गापुरा में मैंने ड्रिप के अंदर प्याज देखे जी। और प्याज दुर्गापुरा जो सर जगह बता रहे हैं वो जयपुर के अंदर पड़ती है और बहुत ही फेमस जगह है। तो वहाँ जो था प्याज की बहुत बढ़िया खेती हो रही थी ड्रिप से ही। तो मैंने देखा तो फिर मैंने उसको अपने खेत में जो है मैंने पूरे सिस्टम को डेवलप किया, यहाँ ड्रिप लगवाई एग्रीकल्चर द्वारा सब्सिडी ले करके। और फिर मैं यहाँ लहसुन की भी खेती की। पहले ये चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तरबूज वगैरह आ रही है, तो फिर मैंने टमाटो किया, मिर्ची की। फिर मेरे से एक दिल्ली के एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर धर साहब थे, वो कुछ इजराइल से वो काम ये सीख के आए थे, ये टेक्निकल जो थी ये इजराइल की थी ये जी। तो उन्होंने मुझे यहाँ गाँव आ करके काफ़ी मेरी हेल्प की और उन्होंने मुझे सारा सिस्टम समझाया। यहाँ आकर मुझे बीज की ये जो भी इसके और सामान जो एडिशनल जो भी लगते हैं, ये मल्स वगैरह ये सब मुझे प्रोवाइड करवाए। और उसके बाद में उन्होंने बरसात के अंदर रेनी सीजन में तरबूज की क्रॉप लगवा के मुझे कुछ प्रॉफिट दिलाया और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद में मैं निरंतर ये कार्य करता जा रहा हूँ। आपने जो सर खेती शुरुआत की थी, जो ड्रिप सिस्टम का जो है एक बहुत ही अजीब तरीके की जो ये खेती होती है बूंद बूंद से, जिसको राजस्थान में बूंद बूंद कहा जाता है, और जो ड्रिप सिस्टम है आप बता रहे हैं कि इजराइल की ये टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, तो इसमें पानी की भी काफ़ी बचत होगी किसानों को। और आपने जो एक थोड़ा सा मुझे भी मार्गदर्शन किया इसके बारे में कि जो एक स्प्रिंकलर चलता है उससे कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए की पैदावार होती है, तो हमारे किसान भाई कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे रहते हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में उनको भी दर्शाएंगे। हाँ, मेरा यही कहना है कि पानी तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बचता है। जैसे अपन परंपरागत खेती में इतना पानी वेस्टेज कर रहे हैं, उससे तो 10 गुना ज़्यादा इनकम इसमें होती है। और मैं मेरे खेत में, मेरे यहाँ तो फिर भी पानी ज़्यादा लगता है, रेतीली मिट्टी है, इसमें भी एक स्प्रिंकलर के पानी से मैं 1 से सवा लाख रुपए साल की पैदा करता हूँ। माल का जो प्रोडक्शन है वो 1 से सवा लाख रुपए का आता है। और ईयरली जो है मैं 20 से 25, 27, 28, कभी 18 ऐसे लाख रुपए का माल ईयरली में निकालता हूँ, बेचता हूँ। जी, बहुत बढ़िया बात बताई सर ने। और जो ये एक की जो टेक्नोलॉजी है आपको दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि सर ने जो तरबूज लगा रखे हैं, रामजी लाल जी जो स्वामी जी हमारे साथ में हैं, किसान हैं, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं पूरे जो तरबूज की खेती है, बहुत ही अच्छे तरीके की खेती है ये। और इन्होंने जो अभी तरबूज लगाए थे वो जनवरी 1 वीक में लगाए थे, और आप देख रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से वहाँ तक पूरा जो तरबूज का है। और जो इन्होंने सौर ऊर्जा जो अपना पंप सिस्टम जो लगा रखा है वो, क्योंकि आसपास में कहीं भी 15 HP का जो है वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें जो सब्सिडी देती है वो भी कहीं ना कहीं किसानों को उसकी जो किसान को जो प्रॉफिट होना चाहिए, किसान को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सर ने भी हमें बताया अभी, क्योंकि हमारे साथ में काफ़ी टाइम से बैठे थे, बातचीत की इनसे, और इनसे अनुभव भी मिला हमें भी, क्योंकि ये जो खबर है हम किसानों तक पहुंचा सके, हर किसान को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि ये 2009 से इसके अंदर जुड़े हुए हैं, काफ़ी इनको अनुभव है और काफ़ी इसके बारे में मालूमात है इनको। तो एक सर जो आपने ये जो सौर ऊर्जा वाला जो लगा रखा है, आपने अभी बताया था कि यहाँ सिर्फ 5 HP तक का ही, 6 HP तक का ही मिल पाता है, तो ये जो आपने 15 HP का जो लगा रखा है, तो इसका टोटल कितना खर्चा बैठा आपके? इसका मेरे टोटल खर्चा 6 लाख में पूरा इंस्टॉल हो गया ये, और 6 लाख रुपए के अंदर ये मेरा 15 HP की मोटर चलती है बढ़िया जी। और जैसे अपन डिपार्टमेंट से लेते हैं तो 3-4 साल में तो नंबर आता है, और वो पर्याप्त नहीं होता है, वो 7.5 HP तक का ही देते हैं। तो 7.5 HP का देते हैं सर, उसमें कितना खर्चा आता है? उसमें 2,65,000 रुपए के समथिंग ऐसे कुछ कॉस्ट जमा लेते हैं ये, और उसका बिल बनता है कोई 8 से 9 लाख रुपए का। जी। तो
मैं तो ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, ये पॉलिसी थोड़ी सी के किसानों के फेवर में करे, क्योंकि ये जब मार्केट से अपन खरीदते हैं तो 18 किलोवाट का जो सिस्टम लगा है, ये 6 लाख रुपए में इंस्टॉल हो गया जी, और गवर्नमेंट के पास इसके बिल जाते हैं 20 लाख रुपए के। बहुत अच्छी बात बताई है सर ने। अभी किसानों को इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो हमारी सरकार हमें जो दे रही है, सब्सिडी वगैरह दे रही है। आप देख रहे हैं जो सौर ऊर्जा का इन्होंने लगा रखा है, कितनी प्लेटें लगी हुई हैं सर इसमें? इसमें 42 प्लेटें लगी हुई हैं 400 वाट की। 400 वाट की 42 प्लेटें लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक इसके ऊपर अमल करने वाली बात है और बहुत ही अजीब तरीके का जो इन्होंने लगा रखा है ये सिस्टम, क्योंकि यहाँ 15 HP का कहीं भी कनेक्शन नहीं है और सर ने यहाँ लगा रखा है। इससे जो बूंद बूंद का जो है वो सुबह से शाम तक चलता रहता है कंटिन्यू। लाइट का इंतजार नहीं करना पड़ता है किसानों को कब लाइट आएगी, क्योंकि अभी तो मात्र मैं देख रहा हूँ नीमका थाना तहसील के अंदर किसानों को मात्र, यानी जब आप जैन के पास जाएंगे कहीं कभी कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे अभी गौ माताएं जो अपने घुमंतु जो जाति के लोग हैं, जो गाय भैंस जो चराते हैं, चरवे जिनको बोलते हैं, उनके लिए भी कहीं कहीं बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। कभी कभी पानी के लिए जब किसी ऐन जैन को बोला जाता है तो वो कहता है कि वहाँ ले जाओ, वहाँ पिलाओ, क्योंकि इसमें 6 घंटे का बोल के भी 5 घंटे किसानों को लाइट दी जाती है। इसमें भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो जो सर ने लगा रखा है सौर ऊर्जा प्लांट जो है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और इसको थोड़ा सा जो किसान भाई हैं हमारे, वो इसके ऊपर गौर करें ताकि कम से कम खर्चे के अंदर बहुत बढ़िया ग्रोथ कर सके और बहुत ही बढ़िया खेती कर सकें। इसके बारे में हम सर से एक बार और पूछेंगे। सर, हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी आपसे कुछ मार्गदर्शन मिल सके तो आप बता सकते हैं उनको? हाँ, मैंने शुरू में जब किया तो 5 साल तक तो कोई मेरे पास ही नहीं आता था। वो लोग अपने बच्चों को भी नहीं आने देते थे मेरे पास कि वहाँ जाओगे वो तो पागल हो रहा है, वो तो आपको भी बिगाड़ देगा, वहाँ नहीं जाना है। लेकिन अब तो जो है ना, मेरे बेल्ट के अंदर अब कम से कम 1500 बीघा में तरबूज लगी हुई है जी। और सब लोग पूछते हैं, मैं उनको दवा भी बताता हूँ और जो मेरी जो पूरी जानकारी होती है मैं उनको खेत पर जाकर भी समझाता हूँ और सबको अच्छा, किसी को लॉस नहीं होता है इसमें जी। और सब अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात बताइए सर ने, क्योंकि 5 साल तक जो लोग थे नज़दीक नहीं आते थे किसान भाई, जब ड्रिप सिस्टम सर लेके आए थे 2009 में, तो आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही भव्य तरीके का एक ऐसा लगता है जैसे कोई बगीचा खड़ा हो, तरबूज का बाग लगा रखा हो इन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से। और आप पीछे की साइड में, मैं कहूँगा जर्नलिस्ट को, हमारे जो वीडियोग्राफर हैं उनको, कि ये पीछे का एरिया भी दिखाएं कि आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य तरीके से तरबूज लगा रखा है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जो बेड वगैरह बना रखे हैं, पाइपलाइन दे रखी है, ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। तो किसान भाइयों को कहूँगा मैं एक बार, हमारे जो दर्शक हैं उनको भी, प्रेस टाइम के दर्शक हैं उनको भी, कि जो जानकारी आपको चाहिए सर मार्गदर्शन करेंगे आपके और आपको बताएंगे कि किस तरीके से करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इनसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इनका अनुभव पाएँ और जो भी मार्गदर्शन होगा इसमें कैसे जो दवाइयाँ लगती हैं, कैसे जो फर्टिलाइज़र का उपयोग होता है, इन्होंने कम से कम फर्टिलाइज़र का उपयोग करके यानी किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी खेती का जो ग्रोथ किया है। इनसे कुछ सीखने की बात है, कुछ इनसे पूछने की बात है। तो सर कह रहे थे कि मेरे पास में कोई भी आएगा तो मैं ज़रूर मार्गदर्शन करूंगा। सर, उनको आप जैसे यहाँ कुछ समझो 2-4 किसान सीकर जिले के आपसे जुड़ना चाहें, बड़े जो किसान हैं, तो उनको आप मार्गदर्शन कर सकते हैं घर पे? हाँ, क्यों नहीं कर सकता जी। उनके घर तो विजिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल, फोन वगैरह जो भी है ना, अभी तो ये सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। व्हाट्सएप पे जो मेरे फॉलोअर्स है ना, जैसे अभी ये कोटपूतली के अंदर भी कोई 200 बीघा तरबूज लगा रखे मेरे रिलेटिवों ने। यहाँ उदयपुर वाटी के अंदर खरबूजा लगता है, वहाँ भी कोई 200 बीघा खरबूजा लगा रहा है। वो सब अपने व्हाट्सएप के ऊपर पिक भेजते हैं, मैं उसको देख करके उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो उनको शूट आउट कर देते। बहुत बढ़िया बात बताइए सर ने, क्योंकि जो व्हाट्सएप जो ग्रुप होता है उस पे भी सर जो मैसेज वगैरह किसान लोग करते हैं, पूछते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ये तरबूज की खेती है, ये देखो आप कैसे जो सर ने बहुत मेहनत करके यहाँ जो लगाई हुई है एक भव्य तरीके से, आप देख सकते हैं। जो ये प्लास्टिक जो पेपर लगा के और इसके नीचे से जो ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, आप देख सकते हैं कि ये अभी मार्च से एंड तक सर बता रहे हैं कि तरबूज अच्छा ग्रोथ करेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से। सर, कहीं ना कहीं जैसे किसान लोगों को यहाँ आसपास में मंडियाँ नहीं होती हैं, आप माल कहाँ भेजते हो और कैसे अच्छी रेट मिले उनको?
मंडियां तो अभी तो हमें तो जयपुर जाना पड़ता है। अच्छा, जयपुर कौन सी मंडी में देते हैं? मुहाना मंडी है, वहाँ तरबूज खूब बिकता है जी। और मुझे तो ये बड़ी उम्मीद है कि हमारे यहाँ जो है ये पृथुपरी, ये जो पूरा इरिगेटेड एरिया है जी। और ये मान के चलो आप 52,000 बीघा तो ये पृथुपरी का एरिया है और हमारे यहाँ अच्छा पानी है और 2 साल में लोग इतना इसको अडोप्ट किया है इस सिस्टम को, तो मंडी यहीं लग जाएगी, मंडी की हमारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात बताइए सर ने, क्योंकि यहाँ पीतमपुरी के जो आसपास के लोग हैं कम से कम 200-250 बीघा में खरबूजा, तरबूज वगैरह जो जितने भी हैं वेजिटेबल वो यहाँ पैदावार कर रहे हैं। इनसे से ज़्यादा लोग जुड़ें, इनसे अनुभव पाएँ और अपनी जो खेती है वो परंपरागत जो खेती है सर ने वो छोड़ दी है और ड्रिप सिस्टम के ऊपर पूरा निर्धारित किया है। बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो रहा है, कम से कम 20 से 25 लाख रुपए सालाना ये कमा रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि इनसे संपर्क करें और जुड़ें और इनकी जो टेक्नोलॉजी है, बीज है, कहाँ से आता है, कैसा बीज चाहिए, वो भी आप सर से पूछ सकते हैं और इनसे उपलब्धि कहाँ होगी वो भी जानकारी दे सकते हैं सर आपको। और एक दूसरा मैं ये कहूँगा सर, जो हमारे जो किसान भाई हैं, अभी आपने बताया बुहाना मंडी, यहाँ मंडी तैयार हो जाएगी तो यहाँ से ही आपका माल जाएगा। तो सर यहाँ जो आपका माल जाता है वो कहीं आउट ऑफ कंट्री जाता है या अपने इंडिया में ही? नहीं, ये ऑफ सीजन के अंदर तो जैसे नेपाल में जाता है, अपने खाड़ी देशों में भी जाते हैं, ये तरबूज एक्सपोर्ट होते हैं। तो इसकी रेट भी अच्छी मिलती होगी सर? हाँ, रेट इस वक्त तो 10, 12, 13, 14 रुपए का निकलेगा अब तो। और जैसे ये जुलाई 1 में जो माल चालू होता है वो 20, 22, 25 रुपए चलता है और फिर दीपावली के पास जो होता है उस वक्त लास्ट ईयर तो ये 35 रुपए किलो बिका था। जी, बहुत अच्छी बात है साहब। 35 रुपए किलो जो तरबूज बिकता है, आप सोच भी नहीं सकते कि जो इतनी लंबी खेती हो और 35 रुपए किलो यदि तरबूज निकले तो बहुत अच्छी बात होगी किसान भाइयों के लिए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी को यही कहूँगा द प्रेस टाइम के माध्यम से कि सर से आप अनुभव लें, काउंट में पहुँचें। इनके नंबर भी मैं आपको शेयर करूँगा। हमारे जो अच्छे किसान भाई हैं जो जुड़ना चाहते हैं, जिनका कोई स्रोत नहीं है, नौकरी नहीं है, तो इन्होंने तो नौकरी पे और बिजनेस पे नहीं ध्यान देके अपनी जो परंपरागत खेती थी वो छोड़ दी है। और ये तरबूज की जो खेती आप देख रहे हैं बहुत भव्य तरीके से लगाई हुई है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे जो हमारे जो देख रहे हैं पौधे, ये किस चीज़ के पौधे हैं सर? ये पौधे तो खरबूज के। अच्छा, ये जो खरबूजा होता है उसी के भी पौधे लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं जी। तो इसकी भी वैरायटी कुछ अलग ही होगी सर? हाँ, ये अलग ही आती है। अच्छा, ये बहुत मीठा होता है और ये ताइवान का सीड है ये। अच्छा, जो ताइवानी जो खरबूजा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से सर ने लगा रखा है। और ये ऐसा स्वाद बता रहे हैं सर जैसे चीनी होती है वैसा मीठा होता है, बहुत ही खाने में स्वाद होता है। बहुत अच्छी बात बताई है सर ने हमारे साथ में मिलके जुड़ के। द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं आपको एक बार जो सौर ऊर्जा का जो सर के 18 जो प्लेटें 42 प्लेटें जो लगी हुई हैं, बहुत भव्य तरीके का आप देख रहे हैं। और हमारे साथ में अभी सर अपने नंबर भी शेयर करेंगे द प्रेस टाइम के माध्यम से। सर आपके नंबर बताएंगे दर्शकों को? मेरे नंबर 98 28 76 84 84 जी, 98 28 76 84 84। बहुत अच्छे नंबर हैं सर के, 84 लास्ट के 2 नंबर हैं। और आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, इनसे जुड़ भी सकते हैं, इनसे परामर्श भी ले सकते हैं और मार्गदर्शन भी ये करेंगे आपके। देखते रहिए द प्रेस टाइम, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद, जय भारत।